कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनके ज्यादातर मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इन्होंने जनता को बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़े बड़े नारे दिए थे। ये तो विकास विरोधी लोग हैं। आपके केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा इन्हें गोली मार देनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी नेगेटिव स्लोगन दे रही है कि गोली मार दो। नहीं, बीजेपी को एक गोली मारने की बात नहीं, किसको मार दो गोली। मेरा सीधा आपसे एक प्रश्न ये है कि आपका एक बयान इंटरनेट पर बहुत चल रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि जो बोली से नहीं मानेंगे वो गोली से हम उनको मनवा लेंगे। देखिए, उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए, आपके राज्य में 19 लोग मारे गए हैं। कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इतने प्रोटेस्ट क्यों हुए? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इतने लोग क्यों मारे गए? हम लोग हिंसा के सदैव विरोधी रहे हैं। जहर को मारने के लिए कभी कभी जहर ही देना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र रहा है वह कुछ भी करवा सकती है, किसी भी प्रकार की नौटंकी करवा सकती है। लेकिन जो आपके जो बाकी साथी हैं बीजेपी में, जब उनका ये बयान आता है कि गोली मार देनी चाहिए, इससे आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं या इससे आप प्रोवोक कर रहे हैं? देखिए, प्रोवोक नहीं कर रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो दोस्तों, पत्रकार ने इस डिबेट वीडियो में योगी जी से इतने तीखे तीखे सवाल पूछे हैं जिसमें योगी जी भाड़ा कूटे हैं। तो दोस्तों, जो पत्रकार सरकार की चलन वंदना किया करते थे, आज उन्हीं के खिलाफ सवाल पूछते देख हमें खुशी भी होती है और हैरानी भी होती है। दोस्तों, बाकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहे, काफ़ी मज़ा आएगा। चलो भाई, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में रह करके आज अपने वजूद के लिए ही अंतिम श्वास ले रहे हैं, इनके ज़्यादातर मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इन्होंने जनता को बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़े बड़े नारे दिए थे। पाठशालाएं खोलेंगे, आरओ का पानी पिलाएंगे, लेकिन आरओ का पानी तो नहीं पिला पाए। लगातार गोलियां चलना, अब जब आपसे बात कर रहे हैं, कल रात को ही जामिया मिलिया इस्लामिया में फिर से गोलियां चली हैं, उसके आसपास इलाकों में गोली चली। तो ये बड़ा अजीब प्रकार का इस बार में गोलियां चलना, और बहुत सारे लोगों का ये कहना कि ये असल में अब भारत वर्सेस पाकिस्तान के मैच की तरह हो जाएगा। हम लोग हिंसा के सदैव विरोधी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र रहा है वह कुछ भी करवा सकती है, किसी भी प्रकार की नौटंकी करवा सकती है। आखिर यही लोग थे ना जिन्होंने जामिया मिलिया में और इससे पहले जेएनयू में नारे लगाए थे, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार के नारे। अफजल कौन? देश की संसद पर हमला करने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार। या भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले। कश्मीर में धारा 370 को हटाने की पीड़ा या तो इमरान खान को होती है, या राहुल गांधी को, या फिर अरविंद केजरीवाल को। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। जिनके लिए देश से महत्वपूर्ण दल हो, और दल इसलिए जिससे इन प्रकार सत्ता में बने रहें, उनसे ये उम्मीद करना कि वे शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और विकास से संबंधित किसी अभियान का हिस्सा बन सके, अपने आप में एक गलतफहमी होगी। ये लोग सहानुभूति बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गोलियां चल रही हैं ये हो सकता है अपनी पार्टी ने करवाया हो? मैं क्या कह रहा हूँ, इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। पर ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे फायदा किसको हो सकता है? देखिए, सवाल फायदा नुकसान का नहीं, और इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी स्थिति में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि जी आप ये मानते हैं, आपने तो दिल्ली का ये जो है सबसे टॉक्सिक के तौर पर निकल कर आ रहा है, मतलब सबसे जहरीला जो है हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इसकी कोई खास वजह देखते हैं आप? जिनके कृत्यों से जहर फैला हो, पूरी यमुना जहरीली हो गई हो, तो स्वाभाविक रूप से जहरीलापन तो दिखाई देगा। जहर को मारने के लिए कभी कभी जहर ही देना पड़ता है। सवाल यह है कि यमुना के जल को जहरीला किया किसने? और मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल को, मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ी भी नैतिकता हो और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही अगर मानते हो तो दिल्ली में यमुना जी में डुबकी लगा के दिखाओ। हर व्यक्ति जानता है, देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को कह चुके हैं, हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ही भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन उस सब के बावजूद ये तो एक बहाना है, निशाना कुछ और है। निशाने हैं देश के अंदर फतवों की राजनीति समाप्त। कश्मीर में धारा 370 समाप्त कैसे हो गई? क्योंकि जो ये लोग विरोध कर रहे थे, इनके पूर्वज तो कहते थे कि 370 हटेगी तो खून खराबा हो जाएगा। कश्मीर में तो कुछ भी नहीं हुआ। राम जन्मभूमि का मुद्दा समाधान कैसे हो गया? इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। समस्या का समाधान हो तो ये नहीं चाहते। उनकी समस्या ये है कि जो उनकी बेवकूफ बनाने को, ब्लैकमेलिंग की राजनीति के जो एक एक मुद्दे थे, इन सबका समाधान तो मोदी सरकार कर दे रही है। इनके पास तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, चंदा वसूली के इनके सारे धंधे चौपट हो जाएंगे कि हजारों नौजवान अपनी रोजी रोटी के लिए प्रतिदिन कमाने के लिए जाते हैं, घंटों जाम में फंस रहे हैं, समय पे अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं।
इनकी सहानुभूति के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा दिलानी, ये इनकी प्राथमिकता नहीं है। इनकी प्राथमिकता कश्मीर के अलगाववादियों के साथ में है, इनकी सहानुभूति उनके साथ में है कि इन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों से कोई मतलब नहीं, नागरिकों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कौन है इसके पीछे। आखिर कांग्रेस के नेता गए थे ना, तो ये लोग भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। भारत के संविधान और भारत के कानून का उल्लंघन करके ये लोग भारत की व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का कुछ चेष्टा कर रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें एक्सपोज किया जाना चाहिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये लटकते हुए तार दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं, बिजली के तार, ये क्या साबित करते हैं? जितने भी ये झूलते हुए लटकते हुए बिजली के केबल हैं, इनको अंडरग्राउंड करना था। इधर जनता को शुद्ध पेयजल चाहिए, ये आरओ के पानी की बात करते तो शुद्ध जल भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। यमुना को इन्होंने जहरीला कर दिया है। पाठशाला बनाने की बात की थी, अच्छे स्कूल बनाने की बात की थी, पाठशाला तो नहीं बना पाई, लेकिन मधुशाला मोहल्ले मोहल्ले खोल दी है। ये तो विकास विरोधी लोग हैं, ये विकास विरोधी हैं, सुशासन विरोधी हैं, राष्ट्रवाद विरोधी हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार और गैर भरोसेमंद लोगों की वास्तविकता जनता के सामने आनी ही चाहिए। कि आप तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जितनी जानकारी और जितना होमवर्क आपने दिल्ली के बारे में किया है उतना शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, जितना आप स्टडी करके आए हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से ही सीखा, यानी इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल्ली में यमुना जितनी जहरीली है, इसका खामियाजा आगे हमें भुगतना पड़ता है। मथुरा में, आगरा में, हम लोग इस बात को चाहते हैं, बराबर इस बात को हम वो करते हैं कि दिल्ली में यमुना जी भी निर्मल होनी चाहिए, लेकिन इन पे कोई असर नहीं पड़ता। इनके लिए इनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। ये तो एकदम उल्टा इनका वो बना हुआ है। यानी आप भी केजरीवाल के विक्टिम हैं? नहीं, मैंने क्या, वो हमारे विक्टिम नहीं हो सकते। देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूं, मेरा किसी से व्यक्तिगत रूप से कोई वो नहीं, लेकिन चूंकि वह दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यहां की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर रहा है। योगी जी, बीजेपी को दिल्ली में कमजोर माना जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए हैं, आपके शहीदों का अपमान किया हो। आपके केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि ये सारे ऐसे लोग जो हैं ये गद्दार हैं, इन्हें गोली मार देनी चाहिए, और फिर गोली चलनी शुरू हो गई। उसके बाद से 3 घटना हो चुकी हैं गोली चलाने की। देखिए, वह एक भाषण का फ्लो का हिस्सा है, एक सामान्य स्लोगन है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि केजरीवाल भी तो अपना स्लोगन देते हैं, पर वो ये कहते हैं कि हम पॉजिटिव स्लोगन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं बीजेपी नेगेटिव स्लोगन दे रही है कि गोली मार दो। नहीं, बीजेपी को एक गोली मारने की बात नहीं, किसको मार दो गोली। हमने किसी कॉमन मैन को मारने की बात नहीं की। गोली मार के वहां पर उसको मारता है देश की सुरक्षा के साथ घात लगाने वाले तत्वों के साथ सख्ती बरतने की बात की जा रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यानी भले ही यहां जनता को शुद्ध पेयजल न मिल रहा हो, दिल्ली तबाही मची हुई हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ध्वस्त हो गया हो, जनता को भले क्या बीती जनता पे ये नहीं उनको मालूम। दिल्ली के अंदर केजरीवाल का मतलब से अराजकता की स्थिति पैदा करना है, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करना है, के लोगों को जहरीला यमुना जी का जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर होना। मेरा सीधा आपसे एक प्रश्न ये है कि आपके पास क्या फॉर्मूला है? आपका एक बयान इंटरनेट पर बहुत चल रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि जो बोली से नहीं मानेंगे वो गोली से हम उनको मनवा लेंगे। देखिए, उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये चेहरे एक्सपोज होने चाहिए जो लोग भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में हुए, आपके राज्य में 19 लोग मारे गए। लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इतने प्रोटेस्ट क्यों हुए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इतने लोग क्यों मारे गए, और इतनी ज्यादा सख्ती सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों हुई? देखिए, देश के अंदर वातावरण खराब करने का कुत्सित प्रयास करते हैं, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में रह करके आज अपने वजूद के लिए ही अंतिम श्वास ले रहे हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को ये लोग दिखा करके देश के अंदर गुमराह करते थे, आज जब एक एक करके सब सुलझते जा रहे हैं, तो ये सभी बौखलाहट में आकर के इन्होंने व्यवस्थित रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश को पूरी तरह दंगों की आग में झोंकने की एक साजिश रची है। कुछ भी हाथ में तिरंगा लेकर के इशारा करते थे, आगजनी की घटना घटित होती थी। प्रॉपर्टी इन्होंने डैमेज की थी, इनकी वसूली फिर इन्हीं लोगों से हम लोगों ने करने प्रारंभ की, तो स्वाभाविक रूप से परेशानी तो होगी। दूसरा, इनके पास अवैध असले थे, पेट्रोल बम थे, पत्थर इनके पास मौजूद थे, कैसे इनको कोई बख्शेगा। हम लोग आज गिरफ्तार किए हैं क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के और इनको गिरफ्तार करने के। उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से भी पूछना चाहता हूं, इनसे जुड़े हुए लोग पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों के साथ अपने दोस्ताना संबंधों को छोड़ दें तो कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। देखिए, पाकिस्तान के मंत्री का बयान तो आ ही गया है राहुल गांधी समर्थन में, या राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान से आपके संबंध क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान
अपने वजूद के लिए जूझ रहा है, ये न्यू इंडिया है कि स्वाभाविक रूप से उसे आज वो अपने आंतरिक मामलों से ही इतना त्रस्त है। और राहुल गांधी जैसे लोगों की सहानुभूति जब मिलती है तो थोड़ा ऑक्सीजन उसको मिलता है। लेकिन जो आपके जो बाकी साथी हैं बीजेपी में, जब उनका ये बयान आता है कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है, जब ये आता है कि गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए, इससे आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं या इससे आप प्रोवोक कर रहे हैं? देखिए, प्रवोक नहीं कर रहे हैं। देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों के खिलाफ आम जनता को उसके सामने उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। जनता को बता रहे हैं कि देश के खिलाफ गद्दारी करने में कौन लोग संलिप्त हैं। क्या आप में यानी आपकी सरकार में इतनी हिम्मत है, इतनी इच्छा शक्ति है? देखिए, हिम्मत तो बहुत कुछ है। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ है। सरकार से पर बोली की बात तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रही है। मैं क्या कर रहा हूं ना, बोली की भाषा समझेंगे लोग अंततः। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए आश्वस्त करती है, हर एक का विकास और हर एक की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, ये आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी का बयान आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसने योगी जी से बेझिझक बिना डरे सवाल पूछे हैं। और इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और योगी आदित्यनाथ की सोच के बारे में आपका क्या कहना है उस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।